ये फ्रिज में कटने से पहले, 35 टुकड़ों में जाने से पहले, ये श्रद्धा भी गंगा मैया की छाती पे खड़ी होके छुट्टे मार रही थी कि हनीमून मनाने के बाद जब आपके माता पिता बोले कि जाओ हर हर गंगे भी करके आ जाओ, तो कम से कम वहां मर्यादा बनाए रखें। जो काम गोवा वाले बीच पे करने के थे, वो काम गंगा मैया में किए जा रहे हैं। कि आप लोग अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। कभी आप गुरुद्वारे जाइए, आप हिंदू होते हुए भी मर्यादा फॉलो करेंगे। कभी आप किसी और धर्म के किसी उसमें जाएंगे तो आप मर्यादा फॉलो करेंगे। आप YouTube पे देख लीजिए मक्का मदीना में किस तरीके से मर्यादा फॉलो की जाती है। चर्च में चले जाइए, अपने पड़ोस के चर्च में चले जाइए, किस तरीके से मर्यादा फॉलो की जाती है। तो हथकड़ी में शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा को अमर्यादित तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं आप लोग? जो पूरी दुनिया इस वक्त श्रद्धा और आफताब के केस पे रो रही है, पूरा मीडिया रो रहा है। ये फ्रिज में कटने से पहले, 35 टुकड़ों में जाने से पहले, ये श्रद्धा भी गंगा मैया की छाती पे खड़ी होके छुट्टे मार रही थी। मंदिरों में कपड़े पहनने का सलीका तो हो, मैं पूरी तरह सहमत हूं। और देखिए गंगा मैया के तट पे, गंगा मैया की छाती पे छुट्टे मारती श्रद्धा, जरा देख लीजिए जी। जी। स्वागत है अल्फा जी आपका। अब मैं आपको हिंदुओं एक छोटा सा मैं चाहूंगा कि आप इस बात पे तवज्जो दें। यदि आप एक नव दंपत्ति हैं, यदि आपकी पत्नी ने चूड़ा पहना हुआ है, और यदि आप एक 25-26 साल के युवा हैं, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम से बहुत ही ज्यादा प्यार है, आप अपनी सुबह ब्रश करने से लेके और हगने से लेकर और नहाने तक की तस्वीरें पोस्ट करने में आनंदित महसूस करते हैं, बजाय इसके कि आप भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने अपने पास के मंदिर में जाएं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हनीमून मनाने के बाद जब आपके माता पिता बोले कि जाओ हर हर गंगे भी करके आ जाओ, तो कम से कम वहां मर्यादा बनाए रखें। पानी के अंदर एक दूसरे से चिपट चिपट के सेल्फियां मत लें। बहुत ही शर्मनाक लगता है, हमें शर्म आती है ऐसी बहनों पे जो गोदी के अंदर लेट के अपने पति की और गंगा मैया के ऊपर अपने जल लेते हुए, चूड़ा पहने हुए, मांग में नया सिंदूर पहने हुए सेल्फियां खिंचवा रही हैं। बहुत बड़ी बात कही है। दोबारा से इसी को फोकस रखो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं मेरे भाई क्या होता है। ये आंखों देखी बातें, बिल्कुल सत्य कह रहे हो, शब्द शब्द से सहमत है। जो काम गोवा वाले बीच पे डार्लिंग आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे, दोनों आंखें मीच के, जो काम गोवा वाले बीच पे करने के थे, वो काम गंगा मैया में किए जा रहे हैं। छोटी छोटी स्कर्ट, और मैं नहीं बोल पाऊंगा आगे, आप बोल रहे हो क्योंकि आपका कैमरा भी बंद है। आप ही इसको थोड़ा और डिटेल में बताओ ताकि लोगों को लगे। और आज एक ही मौका है, आज ही लगेगा, जो यहां लगे और यहां लगे, जितना लगे लगने दो, बोल दो आज। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपका वो एसएल वर्ल्ड नहीं है जहां पर आप नहाने धोने और स्विमिंग करने और गले में वो टायर पहन के तैरने के लिए जाते हैं और अपने नव दंपत्ति जो है सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। आपको सेल्फियों का शौक है, लेकिन आपके मन में ये नहीं आता कि मैं अब गंगा मैया की गोद में बैठ चुकी हूं या बैठ चुका हूं, तो कम से कम ओम जय शिव ओमकारा का पाठ ही करके निकलूं, कुछ तो मैं पुण्य कमा के निकलूं। लेकिन आपको सेल्फियां चाहिए। तो ये कोई एसएल वर्ल्ड नहीं है जहां पर तुम जाकर नहाते हो, धोते हो, सेल्फियां खींचते हो। वहां तो पानी के अंदर डुबकी लगाने के बाद कोई भी अगर धार्मिक व्यक्ति होगा, कोई भी जो अपने सनातन पे मानता होगा, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते कि उसके वो गंगा मैया की गोद में आ गया है, उसके आंसू निकलते हैं। वो मन से कहता है मेरी मनोकामना पूर्ण करना मेरी माँ, तू मुझे गोद में लेके बैठी है, मैं यहाँ सेल्फियां खिंचाने नहीं आया, मैं उस गंगा की गोद में बैठा हूं जो शिव से चलती हुई आ रही है, जटाओं से चलती हुई आ रही है। और आज मैं उस शिव को खुश करने के लिए ओम जय शिव ओमकारा का पाठ 10 बार करके जाऊंगा, बजाय इसके कि मैं 100 सेल्फियां खींच के जाऊं।